हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों, स्पीडी साइंस के मॉडल सेट का हम लोग का जो श्रृंखला चल रहा था 230 प्लस सेट का, आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 7 वीडियो में 150 सेट को पूरे कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों 150 सेट को आज इस वीडियो में पूरे कंप्लीट कर लेंगे। बाकी जो बचे रहेंगे 80 सेट वो भी आप लोग को बहुत ही जल्द कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसी तरह के वीडियो हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पार्ट 7 को देखते हैं। साथ ही में अगर आप लोग स्पीडी जीके और स्पीडी साइंस तथा लुसेंट ये सारा वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं, इन सारे बुक का वीडियो जो है आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और सारे प्रश्न को देखते हैं। तो सेट 138 तक हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। तो आइए आज हम लोग सेट 139 के प्रश्नों को देखते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है, द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है। तो द्रव्यों में चुंबकत्व का जो कारण होता है वह इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति होती है। किसके कारण होता है चुंबकत्व दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति के कारण ही द्रव्यों में चुंबकत्व होता है। नेक्स्ट, विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीकी से पृथक किया जाता है? तो अगर दूसरे तरह के मिश्रण में लोहे की चूर्ण जो है अगर मिल जाए या लोहे की परत जो मिल जाए तो उसको किस विधि से अलग किया जाता है? तो चुंबकीकरण विधि से। किस विधि से? चुंबकीकरण विधि से चुंबक को वहाँ पे ले जाया जाता है और चुंबक जो है जितने भी लोहा रहता है वह चुंबक में चिपक जाता है और उससे अलग हो जाता है। तो चुंबकीकरण विधि के कारण से जो है दोस्तों विषम मिश्रण में मिले लोहे को अलग किया जाता है। नेक्स्ट है, समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है? तो जो समान चुंबकीय क्षेत्र है वह समांतर लाइनों से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? समांतर लाइनों से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है, वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है। तो वाहनों में जो स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है वह घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? घर्षण को कम करने के लिए वाहन में स्नेहक तेलों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, क्षयकारी बल का उदाहरण है। तो घर्षण बल जो है दोस्तों वह क्षयकारी बल का उदाहरण है। कौन सा? घर्षण बल। नेक्स्ट, किस बल को आभासी बल भी कहा जाता है? तो अपकेंद्री बल को। किसे? अपकेंद्री बल को आभासी बल भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अपकेंद्री बल को आभासी बल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन जो दोस्तों यह गुरुत्वीय बल, किस पर? गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो जो बॉल पेन है वह गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? तो यह कई बार क्वेश्चन आप लोग को बताया जा चुका है। तो आर्द्रता का मापन जो है दोस्तों हाइग्रोमीटर के द्वारा, किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता मापी जाती है। नेक्स्ट है, पवन की गति मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो पवन की गति जो मापी जाती है, वायु या हवा की गति जो मापी जाती है, एनीमोमीटर से मापी जाती है। किससे? एनीमोमीटर से। नेक्स्ट, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का जो बीमीय सूत्र होता है M इनवर्स L Q T इनवर्स 2 होता है। कितना होता है दोस्तों? M इनवर्स L Q T इनवर्स 2 होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान विमाएं होती है? तो कार्य एवं ऊर्जा, ये दोनों की जो विमाएं होती है वो क्या होती है? समान होती है। तो याद रखिएगा, कार्य और ऊर्जा इन दोनों को विमा समान होता है। नेक्स्ट, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उनका क्या होती है? तो इस्पात के जो गोला होता है और उसमें जो पदार्थ की मात्रा होती है उसी ही हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उसका द्रव्यमान कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? तो जब पानी जमता है तो उसका घनत्व घट जाता है। क्या होता है दोस्तों? घट जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर जो वायुदाब होता है वो क्या होता है? कम होता है। तो पहाड़ों पर वायुदाब कम होने के कारण ही पहाड़ों पर जल जो है कम तापमान पर ही उबलने लगता है। नेक्स्ट है, तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है। तो तुल्यकाली उपग्रह की परिक्रमण की जो अवधि होती है वह 24 घंटे की होती है। कितनी की? 24 घंटे की होती है। नेक्स्ट है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। क्यों होता है दोस्तों? पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से निकालने पर शेविंग का जो ब्रश होता है उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट, एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा होती है
तो शून्य से कम होती है। कितना होती है? शून्य से कम होती है। तो फिर से देख लीजिए, एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की जो संपूर्ण ऊर्जा होती है वह शून्य से कम होती है। नेक्स्ट है, एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? तो एक निबल जो है दोस्तों 4 बीट के बराबर होता है। कितना? 4 बीट के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्व के क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार कितना होता है? तो गुरुत्व के क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से अगर कोई वस्तु गिर रही है तो उसका भार शून्य होता है। कितना होता है दोस्तों? शून्य होता है। नेक्स्ट, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी अवधि क्या होगी? तो उसकी अवधि बढ़ेगी। क्या होगी? याद रखिएगा, पेंडुलम को जब चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसकी अवधि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? तो मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो लगभग 10⁻³ ओम होता है। कितना होता है? 10⁻³ ओम के बराबर होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो विद्युत चालकता की यूनिट महो होती है। क्या होती है? महो होती है। याद रखिएगा, विद्युत चालकता की इकाई। नेक्स्ट, विद्युत और चुंबक के बीच लिंक की खोज किसने की थी? तो विद्युत और चुंबक इन दोनों के बीच लिंक की खोज, यानी कि इन दोनों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन है, इसकी खोज माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? माइकल फैराडे के द्वारा। नेक्स्ट है, जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें विद्युत रोधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत रोधी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो सुपर कंडक्टर की जो चालकता होती है दोस्तों वह असीमित होती है। कितनी होती है? असीमित होती है। नेक्स्ट, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता भी असीमित होती है, यानी कि कह सकते हैं अनंत होती है। नेक्स्ट, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? तो नॉट गेट जो है दोस्तों वह एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। किसके द्वारा? एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट है, सौर कोशिकाएं किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जो सौर कोशिकाएं हैं वह प्रकाश वैद्युत प्रभाव, किस पर दोस्तों? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। नेक्स्ट, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा, प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाने के लिए ही फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस मुख्य रूप से भरी होती है? तो बिजली के जो बल्ब में गैस भरी होती है वह ऑर्गन गैस रहती है। कौन सी? ऑर्गन गैस। नेक्स्ट, यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? तो यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा जो है दोस्तों वह 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग का प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनेट से सूचना लेने के लिए वेब ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है। किसका? वेब ब्राउज़र का। नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामन में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो लोगो होती है। कौन सी? लोगो भाषा होती है। नेक्स्ट है, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? तो स्टोर्ड प्रोग्राम की जो अवधारणा है दोस्तों जॉन वॉन न्यूमैन ने शुरू किया था। किसने? जॉन वॉन न्यूमैन ने। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर माउस जो है दोस्तों डगलस एंजेलबर्ट के द्वारा, किसके द्वारा? डगलस एंजेलबर्ट के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है, पर्सनल पद PCXT का आशय है। तो पद जो PCXT लिखा हुआ है ये वर्ड जो है इसका क्या आशय होता है? तो इसका होता है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट, मतलब वही होता है इसका। नेक्स्ट है, DTP का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो DTP का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या होता है दोस्तों? डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है DTP का फुल फॉर्म। नेक्स्ट, C भाषा है तो C जो है उच्च स्तरीय भाषा है। कैसी भाषा है? उच्च स्तरीय भाषा है। नेक्स्ट, हार्ड प्रतियां किससे प्राप्त की जा सकती है? तो जो हार्ड कॉपी है, हार्ड जो कॉपी निकलती है वह प्रिंटर के द्वारा। किसके द्वारा? प्रिंटर के द्वारा निकलती है। नेक्स्ट, रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम कहलाते हैं। तो जो रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम हैं वह फर्मवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फर्मवेयर। नेक्स्ट, तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डिबगिंग। नेक्स्ट, जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? तो जल प्रवाह क्यूसेक के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? क्यूसेक के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी रेजर का आविष्कार जिलेट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जिलेट के द्वारा। नेक्स्ट, पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया?
तो पारद थर्मामीटर यानी कि पारा वाला जो थर्मामीटर होता है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो फ़ारेनहाइट के द्वारा। किसके द्वारा? फ़ारेनहाइट के द्वारा। नेक्स्ट, गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो गैस इंजन का आविष्कार डाई मेलर ने किया था। किसने? डाई मेलर ने। नेक्स्ट, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जो है डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? डाल्टन के द्वारा। नेक्स्ट, किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है। कौन? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा ही किसी तत्व के रासायनिक गुणों का जो है तय किया जाता है। नेक्स्ट है, द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? तो द्रव्यमान संख्या जो है दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। किसका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने पे द्रव्यमान संख्या प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तो तांबा जो है विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध होता है। किसके द्वारा? विद्युत अपघटन के द्वारा। नेक्स्ट है, मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसका मिश्रण है? तो मुद्रणालय में जो प्रयुक्त टाइप धातु है वह सीसा और एंटीमनी का मिश्रण है। किसका? सीसा और एंटीमनी का। नेक्स्ट है, हीरे का 1 कैरेट बराबर होता है। तो हीरे का 1 कैरेट 200 mg के बराबर होता है। किसके? 200 mg के बराबर होता है। नेक्स्ट है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट जो है दोस्तों यह थोरियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? थोरियम का। नेक्स्ट, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप क्या होता है? तो कार्बन का जो सबसे ज़्यादा कठोर रूप होता है वह हीरा होता है। तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, पानी में घुली हुई कौन सा गैस उसे क्षारीय बनाती है? तो पानी में जब अमोनिया गैस मिल जाती है तो पानी को क्षारीय बना देती है। नेक्स्ट है, समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? तो समुद्री जल को दोस्तों आसवन विधि के द्वारा। किसके द्वारा? आसवन विधि के द्वारा इसे शुद्ध किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? तो बादल जो है दोस्तों वायु के परिक्षेप माध्यम से में जल बिंदु, क्या वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु का परिक्षेपण है बादल। नेक्स्ट, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है स्कंदन। क्या है दोस्तों? स्कंदन के कारण जो है फिटकरी जो है वह रोक देती है खून के बहाव को। नेक्स्ट है, जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक बिंदु क्या होता है? तो जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक बिंदु भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? तो कपड़ों और बर्तनों को जो साफ करने वाला डिटर्जेंट होता है उसमें सल्फोनेट होता है। क्या होता है? सल्फोनेट होता है। नेक्स्ट, जल गैस किसका संयोजन है? तो जल गैस जो है दोस्तों CO और H2 का मिश्रण है। किसका? CO और H2 का यह मिश्रण है। नेक्स्ट, PVC किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो PVC जो दोस्तों बिनाइल क्लोराइड, किसके? बिनाइल क्लोराइड के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो बारूद का आविष्कार रोजन बेकन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रोजन बेकन के द्वारा। नेक्स्ट, बारूद एक मिश्रण है। तो बारूद किसका मिश्रण है दोस्तों? तो यह नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण है। तो बारूद किसका मिश्रण है? नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण है। नेक्स्ट है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो ट्राइटियम जो दोस्तों यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है। किसका? हाइड्रोजन का। नेक्स्ट, एथिल एल्कोहल का आइसोमर है। तो डाई मेथिल ईथर जो है एथिल एल्कोहल का आइसोमर है। कौन सा दोस्तों? डाई मेथिल ईथर। कौन? डाई मेथिल ईथर जो है एथिल एल्कोहल का आइसोमर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो जिनॉन एक ऐसी अक्रिय गैस है जो यौगिक बना सकता है। तो कौन? जिनॉन है। नेक्स्ट, एस्बेस्टॉस किससे बनती है? तो एस्बेस्टॉस जो है दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है। किससे? कैल्शियम और मैग्नीशियम से। नेक्स्ट, सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? तो सिरका जिसे कि विनेगर के नाम से भी जानते हैं और यह एसेटिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम है। किसका? एसेटिक अम्ल का। नेक्स्ट, पायराइट अयस्क को जलाने से कौन सी गैस मिलती है? तो जब पायराइट अयस्क को जलाया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलता है। कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो नेफ्थलीन का जो मुख्य स्रोत है वह कोलतार है। कौन है दोस्तों? कोलतार से ही प्राप्त किया जाता है नेफ्थलीन। नेक्स्ट, तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक कौन सा है? तो तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख जो गैसीय प्रदूषक है वह SO2 है। कौन है? SO2 है। नेक्स्ट, वनस्पति घी के निर्माण में प्रमुख गैस हैं। तो वनस्पति घी के निर्माण में जो प्रमुख गैस है वह हाइड्रोजन है। कौन सा है? हाइड्रोजन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को
एपोई एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपोई एंजाइम कहा जाता है। नेक्स्ट, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? तो दूध में जो दूसरा सबसे बड़ा तत्व होता है वह शर्करा होता है। क्या होता है? शर्करा होता है। नेक्स्ट, सबसे मीठा शर्करा कौन सी है? तो जो सबसे मीठी शर्करा है वह फ्रक्टोज है। कौन है? फ्रक्टोज है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या होता है? गुर्दा जिसे हम लोग किडनी कहते हैं, तो इसका जो कार्यात्मक यूनिट होता है वह नेफ्रॉन होता है। कौन होता है दोस्तों? नेफ्रॉन होता है। नेक्स्ट, कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कान में 6 हड्डियां पाई जाती है। कितनी? 6 हड्डियां, और कान में ही सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है जिसका नाम अस्टेपिस है। कौन सा है? अस्टेपिस है, तो यह कान में ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, मानव मस्तिष्क में कितने नीलय होते हैं? तो मानव मस्तिष्क में 4 नीलय होते हैं। कितने? 4 नीलय होते हैं। नेक्स्ट, रक्तदाब का नियंत्रक कौन करता है? तो रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर का जो नियंत्रण करता है वह अधिवृक्क करता है। कौन करता है? अधिवृक्क करता है, और इसे ही एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। तो एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क दोनों में इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, क्रिसमस फैक्टर किससे संबंधित है? तो क्रिसमस फैक्टर जो है दोस्तों रक्त जमाव से संबंधित है। किससे? रक्त जमाव से। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होता है? तो पीयूष ग्रंथि जो है हमारे शरीर के मस्तिष्क के आधार में स्थित होता है। कहाँ? मस्तिष्क के आधार में। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है वह अग्नाशय है। कौन है? अग्नाशय, जिसे पैनक्रियाज भी बोलते हैं। नेक्स्ट, बुद्धि का केंद्र स्थित होता है। तो बुद्धि का जो केंद्र है वह प्रमस्तिष्क में स्थित होता है। कहाँ? प्रमस्तिष्क में। नेक्स्ट, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो 5 जगत का जो वर्गीकरण किया था वह RH विहेक्टर ने किया था। किसने? RH विहेक्टर ने। नेक्स्ट, कॉड किसकी एक प्रजाति है? तो कॉड जो है दोस्तों यह एक मछली की प्रजाति है। किसकी? मछली की यह एक प्रजाति है। नेक्स्ट, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में कौन सी भाषा प्रयुक्त होता है? तो प्राणियों की जब वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है तो उसमें लैटिन भाषा का प्रयोग होता है। कौन भाषा का? लैटिन भाषा का। नेक्स्ट, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे ब्रेलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेलिंग। तो पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तो ब्रेलिंग कहलाती है। नेक्स्ट है, सहलगनता की खोज किसने की थी? तो सहलगनता की खोज बेटसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बेटसन के द्वारा। नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? तो डाउन सिंड्रोम वाले जो व्यक्ति होते हैं वह अल्जाइमर रोग से ग्रसित हो जाते हैं। किससे? अल्जाइमर रोग से। नेक्स्ट, डीएनए तथा आरएनए में किस प्रकार की शर्करा होती है? तो डीएनए और आरएनए में पेंटोस शर्करा होती है। कौन सी? पेंटोस शर्करा। नेक्स्ट, किसे जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट कहा जाता है? तो डीएनए को ही दोस्तों जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट कहा जाता है। किसे? डीएनए को। नेक्स्ट, काली मौत किसे कहते हैं? तो प्लेग की बीमारी को ही काली मौत कहते हैं। कौन सी बीमारी? प्लेग की मौत। नेक्स्ट, लॉकजा किस रोग की अंतिम अवस्था है? तो यह टिटेनस का। टिटेनस आप लोग जानते होंगे, जिसे हम लोग धनुष टंकार बीमारी भी कहते हैं। इसे यही टिटेनस का ही लास्ट जो अंतिम अवस्था है उसे ही लॉकजा कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉकजा। नेक्स्ट, कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो प्रोटोजोआ जो है यह कोशिकीय जीव का उदाहरण है। कौन है दोस्तों? प्रोटोजोआ। नेक्स्ट, थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो थर्मोस्कोप का जो आविष्कार किया गया है वह गैलीलियो गैलीली के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? गैलीलियो गैलीली के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, 1 डेकालीटर कितना होता है? तो 1 डेकालीटर जो होता है 10 लीटर होता है। कितना? 10 लीटर। नेक्स्ट, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, आप लोग जानते हैं, फोमोस और डिमोस से आप लोग सभी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? या विश्व टीबी रोग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो एथेनॉल जो है यह गन्ना से प्राप्त किया जाता है। किससे? गन्ना से। नेक्स्ट, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? तो वह फलक्रम है। कौन सा है? फलक्रम जो है अपने बिंदु पर स्थिर रहता है। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हीलियम दूसरा तत्व है जो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और पहला हाइड्रोजन है। पहला कौन है? हाइड्रोजन है, तो आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट, उत्कृष्ट धातु कौन सा है? तो चांदी जो है वह उत्कृष्ट धातु है, जिसे नोबेल धातु भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो आर्थर ट्रांसले ने। किसने? आर्थर ट्रांसले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट है, किसे ऑरम कहा जाता है? तो सोना को। आप लोग जानते हैं AU से सूचित किया जाता है और इसे ही ऑरम कहा जाता है, जिसे सोना कहते हैं। नेक्स्ट, DPT वैक्सीन में P किसे संदर्भित करता है? तो DPT जो वैक्सीन होती है इसमें
पी का अर्थ होता है पर्टुसिस, क्या होता है, पर्टुसिस होता है। नेक्स्ट, प्रदूषक में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रदूषक सूचकांक में एसपीएम का फुल फॉर्म होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, क्या होता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है एसपीएम का फुल फॉर्म। नेक्स्ट, शब्द रडार का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, क्या होता है दोस्तों, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग होता है। नेक्स्ट है BIOS का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है BIOS का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है दोस्तों यह हड्डी में होने वाली रोग है, कौन सी, हड्डी में। नेक्स्ट, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, किसकी, हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को विद्युत विघटन कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत विघटन कहते हैं। नेक्स्ट है वेब पेज का उपयोग करके बनाए जाते हैं, तो वेब पेज का प्रयोग करके HTML बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, HTML बनाया जाता है। नेक्स्ट है एक्सोबायोलॉजी संबंधित है, तो एक्सियोबायोलॉजी जो है दोस्तों बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है, किससे, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से यह संबंधित है। नेक्स्ट, C6H6 क्या है? तो C6H6 जो है वह बेंजीन को कहा जाता है, किसे, बेंजीन को कहा जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो उसे नेब्यूला कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नेब्यूला कहा जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है और ऑर्निरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑर्निरोलॉजी जो है दोस्तों सपनों का अध्ययन है, किसका, सपनों के अध्ययन को ऑर्निरोलॉजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो बाष्पीकरण विधि के कारण, बाष्पीकरण विधि के कारण जो है मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है। नेक्स्ट है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में लोलक की लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इसी कारण गर्मियों में लोलक घड़ियाँ सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो उसे पॉलीग्राफ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पॉलीग्राफ कहा जाता है। नेक्स्ट है थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो सर क्रिस्टोफर रेन ने, किसने, सर क्रिस्टोफर रेन ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट है किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त तरंगों का, किसका, अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट किस रंग के प्रकाश के उच्चतम ऊर्जा होती है? तो नीला प्रकाश, नीला प्रकाश के रंग का जो उच्चतम ऊर्जा होता है। नेक्स्ट है किस प्रकार का कांच परावैंगनिक किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो क्रूक्स कांच, कौन सा दोस्तों, क्रूक्स कांच जो है परावैंगनिक किरणों का विच्छेदन कर सकता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है? तो धूलकण, क्या है, धूलकण के कारण ही वायुमंडल में प्रकाश का विसरण हो जाता है। नेक्स्ट पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है और इसी कारण बोतल फैलने के कारण टूट जाता है। नेक्स्ट रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें रखना चाहिए रेफ्रिजरेटर को। नेक्स्ट विल्हेल्म रॉन्टजेन ने आविष्कार किया था, तो विल्हेल्म रॉन्टजेन ने एक्सरे मशीन का, किसका, एक्सरे मशीन का आविष्कार रॉन्टजेन ने किया था, तो याद रखिएगा सिर्फ रॉन्टजेन भी काम चलेगा। नेक्स्ट भारत में अणुबम के विकास से संबंधित है? तो राजा रमन्ना, कौन दोस्तों, राजा रमन्ना जो है अणुबम के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है, तो उसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। नेक्स्ट है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तो इसे आप याद रखिएगा। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो उसका आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है, क्या दोस्तों, आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है लाल बर्फ किसकी विद्यमानता के कारण होती है? तो नील हरित शैवाल के कारण, किसके, नील हरित शैवाल के कारण ही लाल बर्फ होती है। नेक्स्ट खतरे के संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और इसीलिए खतरे के संकेतों में लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग
समुद्र के सतह से ऊपर होता है तो 1/10 भाग। कितना दोस्तों, अगर पूरा 10 भाग है तो उसका 1 भाग ऊपर रहता है और 9 भाग नीचे रहता है, यानी कि 1/10 भाग जो है समुद्र के सतह के ऊपर रहता है। नेक्स्ट है, आइंस्टीन के समीकरण में सी घोतक है तो आइंस्टीन के समीकरण जो होता है E बराबर mc², तो इसमें सी जो होता है दोस्तों वह प्रकाश की गति को निरूपित करता है या दर्शाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो एक सूखी सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। कौन सी? रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो जस्ता होता है। कौन होता है? जस्ता होता है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, तो यह वाट के मापन पर। किसका दोस्तों? वाट में मापते हैं हम लोग, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है, बल गुणनफल है, तो बल किसका किसका गुणनफल है दोस्तों, तो बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। किसका किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का यह गुणनफल है। नेक्स्ट है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है, तो वह जो बना होता है टीन और शीशे का एक मिश्रण होता है। किसका बना होता है दोस्तों? तो टीन और शीशे का यह मिश्रण होता है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है तो संपूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? संपूर्ण हो जाता है, या कह सकते हैं आप कि अनंत हो जाता है। नेक्स्ट है, क्रिस्टल की रचना जानने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है, तो क्रिस्टल की रचना जानने के लिए दृश्य प्रकाश को जो है प्रयोग में लाया जाता है। किसको लाया जाता है दोस्तों? दृश्य प्रकाश को। नेक्स्ट है, मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान होती है, तो मांसपेशियों में जब लैक्टिक अम्ल जम जाता है तो उसी कारण हमें थकान महसूस होता है। नेक्स्ट है, लौंग के तेल का प्रमुख घटक है, तो यूजेनॉल है। कौन है? यूजेनॉल जो है लौंग के तेल का प्रमुख घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है, तो लहसुन में जो अभिलाक्षणिक गंध पाई जाती है वह सल्फर यौगिक के कारण पाई जाती है। क्यों पाई जाती है दोस्तों? सल्फर यौगिक के कारण। नेक्स्ट है, मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है, तो मूत्रालयों के पास जो नाक में चुभने वाली गंध होती है वह अमोनिया के कारण होती है। किसके कारण? अमोनिया के कारण। नेक्स्ट है, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, तो वह नियॉन है। कौन है? नियॉन गैस है। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो यह लोहा और क्रोमियम का मिश्र धातु है। किसका? लोहा और क्रोमियम का। नेक्स्ट, क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है, तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग रंगीन पदार्थों की पहचान करने में होता है। किसके? रंगीन पदार्थों की पहचान करने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीमिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है, तो वह नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड है जो हंसाने वाली गैस है, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, और इसी के जो है प्रयोग किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। नेक्स्ट है, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है, तो चूहे मारने का जो जहर है दोस्तों वह पोटेशियम साइनाइड से बनता है। किससे बनता है? पोटेशियम साइनाइड से। नेक्स्ट है, तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो क्लोरीन के कारण। किसके कारण जल जाती है? क्लोरीन के कारण जो है जल जाती है। नेक्स्ट, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए, यानी कि एक जो काम कर रही महिला है, क्रियाशील महिला है, वो उसे दिन भर में कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तो लगभग 46 ग्राम। कितना दोस्तों? 46 ग्राम उसे प्रोटीन दिन भर में लगभग लेना चाहिए। नेक्स्ट, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। किस दोस्तों? विटामिन डी को। नेक्स्ट, जेरेंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, तो जेरेंटोलॉजी में वृद्ध का अध्ययन किया जाता है। किसके? बूढ़े लोगों का अध्ययन जो है जेरेंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो मनुष्य के शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। कितना? 12 जोड़े। नेक्स्ट, लेक्सिकोग्राफ का संबंध किससे है, तो लेक्सिकोग्राफ का संबंध शब्दकोश के संयोजन से। किससे दोस्तों? शब्दकोश के संयोजन से है। नेक्स्ट है, सहतूत का फल है, तो सिरोसिस जो है वह सहतूत का फल है। कौन? सिरोसिस। नेक्स्ट, राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकेडमी की स्थापना 1961 में कहाँ की गई थी, तो राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकेडमी की स्थापना 1961 में नई दिल्ली में की गई थी। कहाँ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम कितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है। कितना? लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा। नेक्स्ट, बेहोश व्यक्ति को किस अवस्था में लिटाना चाहिए,
तो सिर नीचा करके किस अवस्था में, तो सिर नीचा करके जो है बेहोश व्यक्ति को लेटाना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय आयुर्विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, तो भारतीय आयुर्वेदिक के जनक सुश्रुत को माना जाता है। किसे, सुश्रुत को माना जाता है। नेक्स्ट, आयोडीन रहित नमक की बिक्री पर सरकार ने कब से प्रतिबंध लगा दिया है, तो आयोडीन रहित नमक पर जो है 17 मई 2006 से सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो 1975-76 में। कब दोस्तों, 1975-76 में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट है, जन्म के समय एक बच्चे का औसत भार लगभग कितना होता है, तो जन्म के समय एक बच्चे का जो औसत भार होता है वो लगभग 5.5 पाउंड होता है। कितना, 5.5 पाउंड। नेक्स्ट, मानव शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है, तो मानव शिशु की औसत जो लंबाई होती है वह 50 सेंटीमीटर होती है। कितनी, 50 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट, बच्चों में पाया जाने वाला हड्डी के कैंसर को क्या कहा जाता है, उसे सारकोमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो बच्चों में जो हड्डी का कैंसर होता है उसे सारकोमा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से गर्भवती महिलाओं के बच्चे मृत पैदा होते हैं, तो आयोडीन की कमी। अगर हमारे जो गर्भवती महिला है अगर उनकी शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो उनके जो बच्चे होंगे दोस्तों वह मृत पैदा होंगे, तो इसे याद रखिएगा आप। नेक्स्ट, आयोडीनीकृत नमक में आयोडीन की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है, तो 30 ppm। कितना, 30 ppm सुरक्षित माना जाता है। नेक्स्ट है, प्लेग रोग किस जीवाणु के माध्यम से फैलता है, तो प्लेग रोग जो दोस्तों एर्सिनिया पेस्टिस, क्या दोस्तों, एर्सिनिया पेस्टिस या पास्चुरिल्ला टेस्टिस के कारण ही फैलता है। नेक्स्ट, कौन सा प्लेग चूहों के पिस्सुओं द्वारा फैलता है, तो ब्यूबोनिया प्लेग। कौन सा, ब्यूबेनिया प्लेग जो है चूहों के पिस्सुओं के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट, प्लेग की सर्वाधिक प्रचलित दवा कौन सी है, तो टेट्रासाइक्लिन। कौन सा दोस्तों, टेट्रासाइक्लिन जो है प्लेग की सर्वाधिक प्रचलित दवा है, तो नाम याद रखिएगा, टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस किस प्रकार की बीमारी है, तो हेपेटाइटिस जो है यह वायरस यानी कि विषाणु से होने वाला रोग है दोस्तों, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस ए से कौन सा अंग संक्रमित होता है, तो हेपेटाइटिस ए से लीवर या यकृत संक्रमित होता है। कौन सा, लीवर या यकृत। नेक्स्ट, सिजोफ्रेनिया किस प्रकार की बीमारी है, तो सिजोफ्रेनिया जो है यह पागलपन की बीमारी है। कौन सी, पागलपन की, तो पागलपन की बीमारी को क्या कहा जाता है, सिजोफ्रेनिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, सार्स नामक बीमारी किस विषाणु के द्वारा फैलता है, तो कोरोना वायरस के कारण। सार्स नामक जो बीमारी है यह कोरोना वायरस के कारण फैलने वाली बीमारी है। नेक्स्ट, जैविक पेसमेकर की खोज किस देश ने की है, तो जैविक पेसमेकर की खोज अमेरिका के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा दोस्तों, अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट, प्लीहा यकृत एवं वृक्क की जांच के लिए किस आइसोटोप्स का उपयोग किया जाता है, तो आयोडीन 131। किसका, आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब पारित किया गया, तो 4 फरवरी 1955 को। तो भारत में अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब से शुरू हुआ दोस्तों, 4 फरवरी 1995 से यह शुरू किया गया। नेक्स्ट, रेफिम्पिसिन किस रोग के कारगर दवा है, तो रेफिम्पिसिन जो है दोस्तों टीबी रोग का, किसका, टीबी रोग का यह कारगर दवा है। नेक्स्ट, फाइलेरिया से मुख्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लसिका। कौन सा, लसिका प्रभावित होता है, याद रखिएगा। फाइलेरिया से मुख्यतः क्या प्रभावित होता है दोस्तों, तो लसिका प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन एंजाइम के रूप में पाया जाता है, तो विटामिन डी जो है यह एंजाइम के रूप में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का लगभग कितना भाग प्रोटीन का बना होता है, तो मानव शरीर का लगभग 15% भाग जो है वह प्रोटीन का बना होता है। किसका, प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट, हृदय स्पंदन के लिए कौन सा खनिज पदार्थ आवश्यक है, तो हृदय स्पंदन के लिए पोटेशियम जो है वो आवश्यक है। कौन सा दोस्तों, पोटेशियम आवश्यक है। नेक्स्ट, मनुष्य के आमाशय की कितनी लंबाई होती है, तो मनुष्य की आमाशय की लगभग लंबाई जो होती है वह 30 सेंटीमीटर होती है। कितना होता है, 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, लार में कितने प्रतिशत एंजाइम पाया जाता है, तो लार में 1% एंजाइम पाया जाता है। कितना, 1% एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत रस भोजन को अम्लीय से किसमें परिवर्तित करता है, तो पीत रस जो दोस्तों भोजन को अम्लीय से क्षारीय में परिवर्तित करता है। किससे, अम्लीय से क्षारीय में परिवर्तित
परिवर्तित कौन करता है, पीतरस। नेक्स्ट, मानव की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि कौन है, तो वह अग्नाशय है। कौन है, अग्नाशय, जिसे पैनक्रियाज कहते हैं। नेक्स्ट, गंजापन में बालों को गिरने में कौन सा कवक उत्तरदायी होता है, तो टीनिया कैपिटिस। कौन सा, टीनिया कैपिटिस जो कवक होता है वह उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, पेचिस का संवाहक कौन सा प्रोटोजोआ जीवाणु है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कौन सा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो जीवाणु है यही पेचिस का संवाहक है। नेक्स्ट, रक्त में थक्का न जमने की आनुवांशिक बीमारी को क्या कहते हैं, तो रक्त में थक्का न जमने की आनुवांशिक बीमारी को हीमोफीलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हीमोफीलिया। नेक्स्ट, ब्रोंकाइटिस मुख्यतः किसकी बीमारी है, तो यह श्वास नली की बीमारी है। किसकी दोस्तों, श्वास नली को, तो याद रखिएगा ब्रोंकाइटिस जो है यह किसका बीमारी है, श्वास नली का बीमारी है। नेक्स्ट, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना कम रक्त पाया जाता है, तो लगभग 1 से 2 लीटर जो है कम रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट है, रक्त में 2 प्रकार के कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, तो प्लाज्मा और रुधिराणु। कौन सा, प्लाज्मा और रुधिराणु पाया जाता है। नेक्स्ट, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में किसके द्वारा संवहन होता है, तो पचे हुए भोजन का हमारे शरीर में प्लाज्मा के द्वारा जो है संवहन होता है। किसके द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा। नेक्स्ट, सुनहरा चावल का पीलापन प्रदर्शित करता है, तो यह बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है। किसे दोस्तों, बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत होता है, तो 70 से 80। कितना, 70 से 80 होता है। नेक्स्ट, ललित किसकी उन्नत किस्म है, तो ललित जो है दोस्तों यह अमरूद का उन्नत किस्म है। किसका, अमरूद का। नेक्स्ट, आम की बीज रहित प्रजाति है, तो सिंधु। कौन सा, सिंधु जो है आम की बीज रहित प्रजाति है। नेक्स्ट, झूमिंग कृषि प्रचलित है, तो उत्तरी पूर्वी भारत में। कहाँ दोस्तों, उत्तरी पूर्वी भारत में ही झूमिंग कृषि प्रचलित है। नेक्स्ट, विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है, तो ब्राज़ील को कहा जाता है। किसे, ब्राज़ील को विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह गुजरात है। कौन सा, गुजरात है। नेक्स्ट, अरहर का जन्म स्थान है, तो अरहर का जन्म स्थान भारतवर्ष है। कौन सा है, भारतवर्ष। नेक्स्ट, बरूना प्रजाति है, तो यह सरसों की एक प्रजाति। किसकी, सरसों की एक प्रजाति है। नेक्स्ट, जायद की फसलें हैं, तो तरबूज, ककड़ी, खीरा आदि ये सभी जो दोस्तों जायद के फसलें। कैसे फसलें हैं, जायद के फसलें। नेक्स्ट, दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है, तो सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए ही दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों, सोयाबीन का वानस्पतिक नाम है, तो सोयाबीन का वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैकस। क्या है, ग्लाइसिन मैकस है। नेक्स्ट, सोयाबीन है, तो सोयाबीन क्या है दोस्तों, लिग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। कौन से कुल का पौधा है, लिग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। नेक्स्ट, मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा होती है, तो मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा 25.30% होता है। कितना, 25.30%। नेक्स्ट, कौन सा फल संग्रहण के समय नहीं पकता है, तो अनानास। अनानास एक ऐसा फल है जो संग्रहण के समय नहीं पकता है। नेक्स्ट, खाद्य प्रसंस्करण के जनक हैं निकोलस एक्सपर्ट। कौन सा, निकोलस एपर्ट जो है वह खाद्य प्रसंस्करण के जनक हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रावधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह कुंडली हरियाणा में स्थित है। कहाँ दोस्तों, कुंडली हरियाणा में। नेक्स्ट, सिंथेटिक्स ड्रिंक्स में न्यूनतम कुल विलेय की ठोस की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, तो 65%। कितना, 65% होता है लगभग। नेक्स्ट, आम के निकेटर में फलों का अंश कितना होता है, तो आम के निकटर में फलों का जो अंश होता है वह 20 से 25% होता है। कितना, 20 से 25%। नेक्स्ट, जेली, जैम एवं मार्मलेड को किस एक सिद्धांत पर तैयार किया जाता है, तो इन सभी को जेल बनाना, किस पर दोस्तों, जेल बनाना के सिद्धांत पर कार्य किया जाता है। नेक्स्ट, केपच कौन सा शब्द है, तो यह चीनी भाषा का शब्द है। तो केचप जो है दोस्तों यह चीनी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट, टमाटर केचप में लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाइकोपीन के कारण। किस कारण, लाइकोपीन के कारण। नेक्स्ट है, एग मार्ग एक्ट भारत में कब लागू हुआ, 1937 में। कब, 1937 में लागू हुआ एग मार्ग एक्ट। नेक्स्ट, कौन सी भूमि लगान रहित होती है, तो सीमांत भूमि जो होती है दोस्तों यह लगान रहित होती है। कौन सा, सीमांत भूमि। नेक्स्ट, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को क्या कहते हैं, तो उसे सीमांत किसान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीमांत किसान कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ, तो भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम
मजदूरी अधिनियम 1948 में, कब 1948 में पारित हुआ। नेक्स्ट, सांस द्वारा लगभग कितने मिलीलीटर पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो सांस के द्वारा हमारे शरीर से लगभग 400 मिलीलीटर पानी बाहर निकलता है। कितना, 400 मिलीलीटर। नेक्स्ट, धान का टुंगरू रोग किसके कारण होता है। तो धान में जो टुंगरू रोग होता है यह वायरस एवं वायराइड के कारण होता है। किस कारण, वायरस एवं वायराइड के कारण। नेक्स्ट, टिक्का रोग किस फसल से में फैलता है। तो टिक्का रोग जो दोस्तों मूंगफली में फैलता है। किसमें, मूंगफली में। नेक्स्ट, जीवाणु भोजी किसे कहते हैं। तो वह वायरस जो जीवाणु पर आक्रमण करता है उसे जीवाणु भोजी कहा जाता है। किसे कहते हैं दोस्तों, तो वह वायरस जो जीवाणु पर आक्रमण करता है उसे जीवाणु भोजी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।